नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरें। 8 मार्च को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण सभा का आह्वान। देश में समानता, न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए 8 मार्च को नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने की घोषणा की गई। इस सभा का उद्देश्य संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखना, संवाद स्थापित करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी चिंताओं को सामने लाना बताया गया है। मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय की मांग, कानूनों की निष्पक्ष समीक्षा पर चर्चा, भेदभाव के आरोपों को लेकर खुला संवाद, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करना। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या संगठन का नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक संवाद का हिस्सा है। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक अपील सभा में शामिल होने वालों से अपील की गई है कि कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहे। किसी भी प्रकार की भड़काऊ भाषा या असंवैधानिक गतिविधि से बचा जाए। प्रशासनिक दिशा निर्देशों और नियमों का पालन किया जाए। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, बशर्ते वह सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के अनुरूप हो। समस्त सवर्ण सनातनी नागरिकों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे 8 मार्च को होने वाले महाआंदोलन को, जो सवर्ण और सनातनियों के ओर से हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें शीघ्र शीघ्र अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर दर्ज कराएं तथा इस आंदोलन को प्रगति देवें और सरकारों को मजबूर करें कि वे सरकार हम सवर्णों के खिलाफ कानून बनाना बंद कर दें, सवर्णों का दमन और पतन बंद कर। सर, अभी हाल में दिल्ली का मामला सामने आया है जो पत्रकार रुचि तिवारी के साथ इन लोगों ने मारपीट की। उस पर आपका क्या मत है? उस पर मैंने पूर्व से भी अपना मत व्यक्त किया है ट्विटर पे, लेकिन पुनः मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार और शासक प्रशासन दोनों ही इस बात पर आमादा हैं, उनके द्वारा हर भरसक प्रयास किया जा रहा है कि सवर्णों को किस तरह से टारगेट किया जाए और उनका किस तरह से अपमान किया जाए। जहां रुचि तिवारी जो है पत्रकार और एक अन्य पत्रकार और जिसका हाथ टूटा है, तो जब मीडिया पे हमला हो रहा है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, सरकार चाहती है कि मीडिया की आवाज, हमारी आवाज दबा दी जाए, लेकिन अब ये आवाज दबेगी नहीं। ये आवाज अब मुखर होकर लगातार निरंतर निकलती रहेगी और मैं प्रशासन को और साथ में सत्ताओं को, सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अब कृपा करके सवर्ण, खासतौर से ब्राह्मणों पर हमला बंद कर दें और जो रुचि तिवारी पर हमला हुआ है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि हमलावरों पर शीघ्र शीघ्र अगर कार्रवाई नहीं की गई, उचित कार्रवाई नहीं की गई, उचित निर्णय नहीं लिए गए, तो हम शीघ्र शीघ्र दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। साथ ही जो एक और कन्या है, वो हमारी बेटी के समान आस्था, उस पर भी इस तरह के कमेंट किए गए। वो एचडीएफसी बैंक में कार्यरत है, तो उसके बारे में भी ये कहना है कि अब सवर्णों पर अत्याचार करना छोड़ दें, सरकार हो चाहे प्रशासन हो और चाहे कोई सी भी आर्मी हो। अब हम किसी से डरने नहीं वाले और डटकर सामना करेंगे। अगर आप ईंट दे फेंकेंगे तो उसका जवाब हम पत्थर से देंगे और चेतावनी देता हूं कि भविष्य में ऐसे कृत्य अगर किए जाते हैं तो निश्चित ही हमें रोड पर आना पड़ेगा और समस्त सवर्ण एकत्र होकर इस पर उचित कार्रवाई स्वमेव संज्ञान लेते हुए करेंगे। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।